नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ न्यूज रूम में है बंशीधर बृजवासी जी, जो तिरहुत स्नातक विधान परिषद क्षेत्र से चुनाव जीते हैं और सभी राजनीतिक दलों को हराकर क्रांतिकारी हैं। शिक्षक थे, बर्खास्त किए गए, चुनाव लड़ा, सरकार को चुनौती दी और शिक्षकों ने इन्हें चुनाव जिताकर बिहार विधान परिषद में भेज दिया। मतलब ये जो बर्खास्त करने वाले पदाधिकारी थे, अब उन्हें बंशीधर बृजवासी को प्रणाम करना होगा। बहुत स्वागत है बंशीधर जी। आपको बहुत। आपने जो क्रांति पैदा की है वह क्रांति आगे भी चलती रहेगी? बस संघर्ष जारी रहेगा। संघर्ष जारी रहेगा। हम इसी संघर्ष पथ के राही हैं। बस संघर्ष चलता रहेगा। देखिए, ये कह रहे हैं संघर्ष चलता रहेगा। मैं ऑफ कैमरा जब बात कर रहा था बंशीधर जी से, मैंने पूछा कि आपने कैसे नीतीश कुमार की पार्टी, तेजस्वी यादव की पार्टी, प्रशांत किशोर की पार्टी, सभी को हरा दिया। तो इन्होंने एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया कि एक उम्मीदवार ने, जो इनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने कहा मैं 5 करोड़ रुपए खर्च करूंगा। तो इन्होंने जवाब दिया हमारे लिए शिक्षक 7 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। उन्होंने कहा 50 करोड़ रुपए खर्च करूंगा। तो इन्होंने कहा 50 करोड़ की औकात तो नहीं है मेरी, लेकिन आप पैसा बांटना, मैं पैर छूंगा। और पैर छूने का नतीजा आपको मिल गया, आशीर्वाद मिला निश्चित रूप से। और मैं तो कहता भी हूँ, चुनाव के दरमियान सभी जितने भी हमारे कंटेस्टेंट थे उनसे भी मैं कहता था कि मैं उम्र में छोटा हूँ, आशीर्वाद का हकदार मैं हूँ। आशीर्वाद के हकदार मैं लोगों से आशीर्वाद मांगा। हाँ। और जनता की आशीर्वाद में बहुत बड़ी शक्ति है। हाँ। बहुत बड़ी ताकत है। हाँ। और लोगों का आशीर्वाद ही कामयाब हुआ। अच्छा, मतलब पैसा हार गया। देखिए, यह देश हमेशा फकीरों का रहा है, अमीरों का यह देश नहीं रहा है। फकीरों का रहा और अमीरी पर फकीरी हमेशा भारी पड़ी है। भारी पड़ी है जी बिल्कुल। तो आपका कितना खर्च हुआ चुनाव में? मेरे पास कुछ खर्च करने के लिए रहता तब तो खर्च होता, मेरे पास तो कुछ था नहीं। हाँ। शिक्षकों ने 1 रुपया भी चंदा दिया है। 1 रुपया भी चंदा दिया है? दिया चंदा। हाँ। 1 रुपए से लेकर 11,000 रुपए तक। अच्छा। लोगों ने सहयोग किया। लगभग 6-7 लाख रुपए लोगों ने 6-7 लाख रुपए? हाँ, उतना लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। 4 जिलों के चुनाव में आप 6-7 लाख रुपए खर्च कर चुनाव जीत गए। उसमें भी 1.5 लाख रुपया बचा। 1.5 लाख रुपया बच गया? बच गया 1.5 लाख। उसमें से आज जब शिक्षक लोग यहाँ आए थे, हाँ, तो उन लोगों के लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था करनी थी, तो लगभग 50-55 हजार रुपया खर्च हुआ है। से सही बचा हुआ है। 1 लाख रुपया बचा हुआ है। हाँ, बचा। उसे आगे खर्च करेंगे। हाँ, अभी चूंकि हम तो मोटरसाइकिल से चलते हैं। आप मोटरसाइकिल से चलते हैं? हाँ, 14 साल पुरानी एक मोटरसाइकिल है। हाँ। तो इसी चुनाव के दरमियान कार्यकर्ताओं ने उसको ज्यादा रपेट दिया है, तो इंजन सीज कर गया। तो इंजन सीज कर गया। हाँ। गाड़ी मोटरसाइकिल खरीदेंगे, नई मोटरसाइकिल खरीदनी है। अच्छा, चलिए, तो देखिए, आपके जो खिलाफ जो उम्मीदवार थे वो तो रुपयों का बोरा खोल रहे थे। तो उनके पास में बोरा था, उन्होंने बोरा था तो खोला। अच्छा। जिसके पास जो रहेगा वही देगा ना। देखिए, जिसके पास आर्थिक पूंजी है वो अपने आर्थिक पूंजी के सहारे सफलता प्राप्त करना चाहेगा। जिसके पास बौद्धिक पूंजी है, अपने बौद्धिक पूंजी के सहारे मंजिल मुकाम को हासिल करेगा। हमारे पास संघर्ष की पूंजी है, हम इसी पूंजी के सहारे। संघर्ष की पूंजी है। संघर्ष की पूंजी थी, इसी पूंजी। अच्छा बंशीधर जी, देखिए, आप जब आंदोलन कर रहे थे, आज भी आप कहते हैं कि बिहार के शिक्षा विभाग में जिसके शिकार आप हुए, आपकी नौकरी चली गई क्योंकि आपने आवाज उठाई। ऐसे ऐसे जिला शिक्षा प्राधिकारी हो गए हैं, डीओ हो गए हैं, जो 25-25 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। आपने मुजफ्फरपुर का ही उदाहरण दिया कि मुजफ्फरपुर के जिला शिक्षा प्राधिकारी हैं अजय कुमार सिंह, उनकी कमाई कम से कम 25 करोड़ रुपए। और बेतिया के जो डीओ हैं रजनीकांत परवीन, वो तो इनके भी बाप है। क्या यह सच है, इतना कमा सकते हैं कि बस आप हवा में आरोप लगा रहे हैं? मैं आपको बताता हूं जी। मार्च क्लोजिंग जो हो रही थी, उस समय शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जी ने टास्क दिया था कि जितना पैसा है उस सारे पैसा को खर्च कर दो जी। और पैसा खर्च करने में मुजफ्फरपुर के डीपीओ सक्षम नहीं थे। उन्होंने कहा कि गलत भुगतान हो रहा है, हमसे इतना नहीं होगा जी। 2.5 करोड़ के लगभग रुपया बच गया मुजफ्फरपुर में। इसके लिए उनको सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड कर दिया गया? अच्छा। सस्पेंड किया गया। और सस्पेंशन इनका फिर से टूटा है। अभी तुरंत 2 दिन पहले सस्पेंशन टूटा है, 3 दिन पहले। और सस्पेंशन जब टूटा तो फिर उनको डीपीओ स्थापना का चार्ज मिला जी। और डीपीओ स्थापना का चार्ज मिला। फिर यहाँ पदाधिकारियों को यह बात समझ में आई कि यह तो डीपीओ स्थापना फिर रहेगा, तो ये घोटालों की फाइल कहीं खुल न जाए, कहीं यह व्यक्ति बगावत नहीं कर दे।
क्योंकि गलत तरीके से सस्पेंड किया गया जी। तो इनको अभी फिर ट्रांसफर करके पूर्णिया भेज दिया गया है। ये क्या माजरा है? अच्छा, ये माजरा हम समझना चाहते हैं। देखिए, मैं भी स्कूलों में पढ़ा हूं, कॉलेजेस में पढ़ा हूं, मैंने शिक्षा विभाग देखा भी है। कोई डीओ जो आप कह रहे हैं, मुजफ्फरपुर के डीओ हो चाहे बेतिया के डीओ, ये कैसे 25 करोड़ रुपया और उससे अधिक कमा सकते हैं? यह तो बिल्कुल साथ में आश्चर्य की बात दिखाई पड़ती है। बंसीधर जी, मुजफ्फरपुर जिले में जी, मैं बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, ये सत्यवादी हरिश्चंद्र के अवतार लोग जो हैं शिक्षा विभाग में बैठे हुए बड़े बड़े शीर्ष पदाधिकारी, मैं इन लोगों से को चुनौती देता हूं कि आप मुजफ्फरपुर चलिए और मैं जो कह रहा हूं कृपया उस एंगल से आप जांच करें। 25 करोड़ से ऊपर पहुंच जाएगा। अगर नहीं साबित मैं किया तो मैं आप जो कहिएगा मैं मान लूंगा। अच्छा, मुजफ्फरपुर में हजारों शिक्षकों का फर्जी मुहर बना एचएम का। अच्छा, हजारों एचएम का फर्जी सिग्नेचर किया गया है और पूरे भाउचर का भुगतान हुआ है। मैं सूचना के अधिकार के तहत मांगा ट्रेजरी से जी, कि जितना भी आपके पास भाउचर भेजा गया है वो भाउचर आप हमको दे दीजिए, हम सभी एचएम के सिग्नेचर से मिलान करा देते हैं। अच्छा, वो हमें नहीं दिया गया। हमने जब कंप्लेन किया, हमारे किसी कंप्लेन पर कोई कार्रवाई नहीं की। मुजफ्फरपुर में शिक्षक ने लिखित दिया है अच्छा, कि हमसे कोई वर्क ऑर्डर नहीं लिया गया है, मेरा फर्जी सिग्नेचर करके और ये वर्क ऑर्डर दिखा करके और काम यहाँ पर जबरन कराया गया है और फिर इसके पैसे की निकासी हुई है। अच्छा, मुजफ्फरपुर में एक शिक्षक को बर्खास्त किया गया। उस शिक्षक का नाम है राकेश कुमार। हाँ, आप बता रहे थे। और उन्होंने अपने पूरे करियर में, अब रिटायरमेंट के एज में है, उनकी पत्नी भी नहीं रही, उनकी पत्नी नहीं है और उनके बच्चे अच्छे जॉब में हैं, तो उनको पैसा कमाने की कोई चाहत नहीं है। बजाबता बहुत शौक से नौकरी करते हैं और अपना पैसा भी खर्च करके विद्यालय को बहुत सजा करके रखते हैं। निजी विद्यालय की तरह बनाकर उन्होंने रखा। जहां 3 विद्यालय में रहे, 3 विद्यालय में पहले जहां जहां रहे हैं, 3 विद्यालय को उन्होंने आदर्श विद्यालय बनाया। अच्छा, हाँ, अच्छा को अच्छा कहना चाहिए। और ईमानदारी ऐसी कि अगर मैं भी कोई पैरवी उनसे करता तो पैरवी सुनने वाले लोग नहीं। मैं उनके लिए लड़ रहा था, लेकिन उसके पहले वो हमारे लोगों की बात नहीं सुनते थे, किसी की बात आपकी बात नहीं सुनते थे, नहीं सुनते थे, क्योंकि उनको लगता था कि हम जो सही हैं तो हैं और बहुत स्वाभिमान के साथ जीने वाले। तो आज की तारीख में जो स्कूलों की स्थिति है उसमें हेडमास्टर और मास्टर के पास किस बात की पैरवी होती? कोई पैरवी की? मैं बता रहा हूँ, जैसे पहले उस बात को मैं पूरा नहीं कर सका। वहां जाता है शिक्षा विभाग का अकाउंटेंट और कहता है कि यहाँ समरसेबुल करवा लीजिए, समरसेबुल करा लीजिए। हाँ, उस स्कूल में पहले से समरसेबुल गड़ा हुआ था। अच्छा, तो जब समरसेबुल पहले से गड़ा हुआ रहेगा तो कोई काहे के लिए करवाएगा? बिल्कुल। तो फिर जबरदस्ती समरसेबुल एक और गाड़ लीजिए। नहीं गाड़ने पर वहां पर कहा सुनी हुई, कुछ बातें हुई तो खुद डीओ वहां पहुंच गए। अच्छा। कैसे नहीं गाड़ोगे? और इसी में मारपीट की घटना घटी। आज वो शिक्षक बर्खास्त है जी। तो अच्छे शिक्षक शिक्षा विभाग में रहे, इसकी चिंता नहीं है। शिक्षा विभाग मत्स्य न्याय के सिद्धांत पर चल रहा है। मत्स्य न्याय के सिद्धांत पर, हाँ। एकदम मत्स्य न्याय का सिद्धांत है। हर बड़ी मछली छोटी मछली को निगल रही है। हाँ। इसकी कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई सुनवाई नहीं। मुजफ्फरपुर के डीपीओ ने लिख करके दिया कि मेरा मोबाइल डीओ ने सीज कर लिया था। डीपीओ का मोबाइल डीओ ने सीज कर लिया? पता, आप डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन से पूछिए, मैं जो कह रहा हूँ बात सत्य है कि नहीं है। अच्छा, उनका चूंकि डीपीओ के नंबर पर ही भुगतान के लिए ओटीपी आता था और ओटीपी पासवर्ड क्या क्या होता है वो सब करते थे लोग उनके मोबाइल से। तो रात भर वहां पर बैठ करके केवल पैसा पास करने का खेल होता था। अच्छा, उन्होंने लिखित दिया कि मेरा मोबाइल उनके आवास पर आता था। डीओ के कहा कि लोकेशन भी जांच करा लीजिए जी। और उन्होंने अवैध भुगतान करने से मना किया, आनाकानी की। हालांकि भुगतान तो हुआ ही दबाव में, लेकिन अंतिम समय में जो उतना नहीं कर सके तो उनको सस्पेंड कर दिया गया। और फिर अब डीपीओ स्थापना का चार्ज मिला तो उनको पनिशमेंट ट्रांसफर फिर पूर्णिया भेज दिया गया। अगर पूर्णिया ही भेजना था तो 2 दिन पहले उसको के सस्पेंशन तोड़ के मुजफ्फरपुर क्यों भेजे थे? बिल्कुल। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी ने उनको स्थापना का चार्ज दिया। ये लोग स्थापना नहीं चाह रहे थे, डीएम साहब ने उनको स्थापना का चार्ज दिलवाया। तो ये जो है फिर उनको कर दिए हैं। तो ये किस किस मद में घपले हो रहे हैं आजकल स्कूलों में? देखिए, बड़ा सवाल है। आपने एक समरसेबुल का कहा, समरसेबुल चूंकि आप एक घर के मालिक भी हैं, अपने घर के, आप भी जानते हैं समरसेबुल लगाने में खर्च कितना बैठता है। क्या घर के खर्चे से स्कूल में ज्यादा खर्चा दिखाया जा रहा है? समरसेबुल आप कितना भी अच्छा करेंगे, पटना राजधानी में भी आप और समरसेबुल कराएंगे तो बहुत खर्च करिएगा तो 1 लाख खर्च कर, 1 लाख रुपया, इससे ज्यादा तो खर्च। अच्छा, सरकार कितना खर्च कर रही है? 2,64,000 रुपया। 2,64,000 रुपया। इसके लिए भी कोई एजेंसी बनी हुई है कि प्रधानाध्यापक को दिया जा रहा है? नहीं, प्रधानाध्यापक कहाँ कर रहे हैं। अच्छा। प्रधानाध्यापक क्यों करेंगे? इसमें पहले बताते हैं आपको, 70 एजेंसी
हो सकता है थोड़ा संख्या इधर उधर लगभग हाँ, ठीक मुझे है। लगता है। ऐसे 70 एजेंसियों का चयन इन्होंने यहीं से तय कर दिया, इन्हीं से कराना है। यहाँ से शिक्षा विभाग ने ही तय कर दिया कि इन 70 एजेंसियों से आपको काम कराना है, जी, इनमें से चाहे जिसको आप चुन लीजिए, जिससे आप चुन लीजिए। वो भी कमीशन दे रहा होगा मैं कुछ? बता रहा हूँ। हाँ। और कहा कि अगर ये 70 अगर नहीं काम करते हैं तो वहां पीडब्ल्यूडी या पीएचडी डिपार्टमेंट्स में जी। जो रजिस्टर्ड संवेदक हैं उनको आप यह काम दीजिए, जी, ठीक है। और वहां डीओ को दे दिया गया। इसकी केवल जांच करा लेना यह कि वो जो संवेदक जो काम किए हैं वो क्या विभाग के द्वारा सूचीबद्ध 70 है उसमें से हैं या पीडब्ल्यूडी या पीएचडी के द्वारा वह निबंधित हैं। अच्छा, कुछ भी नहीं, जितने रिश्तेदार मिले, जितने सगे संबंधी मिले, जितने करीबी मिले, जितने दलाल मिले, सबको इन लोगों ने दे दिया। और डीओ की बात करते हैं तो डीओ तो 25 करोड़ से ज्यादा नहीं कमाया है। 25 करोड़ से ज्यादा? एक ठेकेदार 2 करोड़ रुपया कमाया है। एक ठेकेदार 2 करोड़ रुपया कमाया? अच्छा, एक बताइए कि इतना स्कूल है मुजफ्फरपुर में, 3000 से अधिक विद्यालय, 31-3200 स्कूल है जी। तो इतना स्कूल में 31-3200 अगर समरसेबुल गाड़ दीजिएगा, एक समरसेबुल में अगर 2,64,000 रुपया का वाउचर निकालिएगा तो कितना रुपया हो जाएगा? साधारण लूट है। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, क्योंकि मैं तो आया था तो ऐसे ही आपके पास चला है, मैं प्रूफ के साथ बोलता, मैं बिना तथ्य के नहीं बोलता। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री आदरणीय केदार गुप्ता जी ने अपने लेटर पैड पर एक कंप्लेन दिया जी, और उसमें उन्होंने लिखा कि जितनी संख्या में बेंच डेस्क की आपूर्ति दर्शाई गई है स्कूलों में भौतिक रूप से उतनी संख्या में बेंच डेस्क की आपूर्ति नहीं की गई है। अच्छा। और पैसे की निकासी कर ली गई है। जी, ये मंत्री ने लिखा? जी, मिनिस्टर ने लिखा जी। और जांच करने वाले जो पदाधिकारी हैं जरा वो क्या लिखते हैं जरा उसको पढ़िए। उसमें उन्होंने लिखा है कि विद्यालय में जब जांच किया गया तो किसी विद्यालय का नाम लिखा, इस विद्यालय में 75 सेट बेंच डेस्क की आपूर्ति की गई है जी। भौतिक रूप से 50 सेट बेंच डेस्क यहाँ पर पाया गया है और 25 सेट बेंच डेस्क मरम्मती के लिए भेजा गया। मतलब खरीदने के मतलब आमद के पहले ही वो चला गया मरम्मती के लिए? अच्छा, अब बताइए कि वहां आप तो हेडमास्टर साहब कैसे रिसीव कर रहे हैं? अब हेडमास्टर क्या करेगा? डीओ कहता है कि तुम उसमें साइन करो और नहीं तो हम कर देंगे, वो भी साइन काहे नहीं करेगा? फर्जी दस्तखत करके वाउचर निकाल लेना है। तो बहुत हेडमास्टर को तो पता भी नहीं है। अच्छा, हेडमास्टर को पता भी नहीं है। आपको एक स्कूल में बेंच डेस्क की आपूर्ति के लिए जो सूची बनाई गई है 3 सूची बनी है। अच्छा, और एक ही स्कूल का एक में 20 सेट दिखा दिया, दूसरे में 25 सेट दिखा दिया, तीसरे में 10 सेट दिखा दिया। अब सब अलग अलग, जब एक ही स्कूल में आपूर्ति करनी थी, अगर 50 सेट की आपूर्ति करनी है तो एक ही सूची में उसका टोटल संख्या लिखते हैं। बिल्कुल, तो इसलिए कि लोग को कंफ्यूज कर देना है, लोग को कंफ्यूज कर देना है। कंफ्यूज कर देखिए, ये बहुत बड़ा रैकेट है, साधारण रैकेट नहीं है जी। और इसमें डे 1 से मैं बोल रहा हूं और कहीं कोई कुछ कर रहा है, कोई जांच करने के लिए तैयार है। केवल जितना वाउचर, जितना इन्होंने पैसे की, आपको तो बोलने के चलते लाठियां भी खानी पड़ी। हम इसके लिए डिसमिस हुए हैं, मेरे ऊपर FIR हुआ है, सब हुआ है। तो ये जो कुछ भी किए हैं, लेकिन हम जो सत्य है उसको हम बोल रहे हैं। आप केवल वाउचर ट्रेजरी से निकलवा लीजिए। BTC फॉर्म 25 पर पैसे की निकासी हुई है। ये मैं टेक्निकल बात आपको बता रहा हूँ। ट्रेजरी में BTC फॉर्म 25 पर जो पैसे की निकासी होती है उसका ऑडिट नहीं होता। अच्छा, ये खेल क्यों खेला गया है? ये खेल क्यों खेला गया कि कल को इसका ऑडिट भी नहीं होगा? तब तो आप बिहार विधान परिषद में पहुंच गए, अब तो आप सरकार से पूछिएगा ना। पूछेंगे सवाल, तो हम पूछेंगे। हाँ, सवाल पूछेंगे, साक्ष्य के साथ पूछेंगे। साक्ष्य के साथ पूछेंगे, बिल्कुल साक्ष्य के साथ पूछेंगे। और आप किशनगंज के डीओ को आपने सस्पेंड कर दिया, वहां के DPO को सस्पेंड कर दिया गया जी। और मुजफ्फरपुर के डीओ को आपने सस्पेंड नहीं किया। सबसे बड़ा तो चोर यहाँ बैठा हुआ है। आप तो कह रहे हैं उसके बाप जो है बेतिया के डीओ है, रजनीकांत पर भी। बेतिया के डीओ साहब की भी करतूत वहां के शिक्षकों से पता कर लीजिए ना। अच्छा, वहां तो वो तो रात में 7 बजे 8 बजे रात में शिक्षकों को बुलवाते थे कि यहाँ ये VC होगा तो मीटिंग होगा। शिक्षिका से स्कूल में रात बिताई। इतना दहशत का आलम है, कोई जी रहा है इस व्यवस्था में। सारे शिक्षक लगते सब कुछ दम घुट रहा है, वो कोई इंसान की जिंदगी जी रहा है। कोई शिक्षकों का दर्द कोई से नहीं समझ सकता है। वो सुबह उठ रहा है तो भाग रहा है स्कूल के लिए, शाम होने के बाद में तो VC हो रही है, तो ये मीटिंग हो रही है, तो वो मीटिंग हो रही है। स्कूल में कोई पदाधिकारी जा रहा है, अब आप टी-शर्ट काहे पहने तो इस पर शोकज हो रहा है, दाढ़ी क्यों रखे इस पर शोकज हो गया, उलूल जुलूल शोकज हो रहा है। तो आवाज उठाने वाला नेता मिल गया ना बंसीधर। हम तो मैं सुन रहा था कि कई बैलेट पेपर्स ऐसे निकल रहे थे जिसमें लिखा हुआ था कि मेरे नेता, मेरे प्रिय। आपको तो इतने चाहने वाले लोग, शिक्षक चाहे तभी तो आखिर एक सामान्य सा व्यक्ति। और इतना बड़ा चुनाव, 28 विधानसभा का ये क्षेत्र है, 54 ब्लॉक है, इतने बड़े क्षेत्र में, और मैं कहीं नहीं हारा हूं,
अच्छा, किसी भी ब्लॉक में आप नहीं हारे? मैं कहीं नहीं हारा, सभी बूथ पर मैं जीत करके आया हूं। तो यह तो निश्चित रूप से असीम स्नेह है। ऐसा हिंदुस्तान में शायद आपको बिरले देखने को मिलेगा। अच्छा, और जितना वोट आया है 11,000 मतों से हम जो है मतों के अंतर से हम जीते हैं जी। आज तक बिहार में इतने बड़े अंतर से तो कोई नहीं जीता। इतने बड़े अंतर से कोई नहीं जीता, लेकिन अब तो फिर 12 महीने 14 महीने के बाद फिर से आपको चुनाव लड़ना होगा। फिर चुनाव होगा तो यही समाज लड़ेगा चुनाव। यही समाज लड़ेगा। चुनाव हम अकेला थोड़ी लड़ रहे हैं, पूरा समाज लड़ रहा है। अच्छा, पूरा समाज लड़ रहा है। जो भी संघर्ष पसंद लोग हैं सभी लोग लड़ रहे हैं। और देखिए शिक्षा विभाग में जो जितने घोटाले हुए हैं सब कोई पर्दा डाल रहा है। सब कोई पर्दा डाल रहा है। अगर आपके चैनल से अगर एस सिद्धार्थ साहब जुड़े हुए हैं, हम उनके व्हाट्सएप पर कितना मैसेज भेजे, अखबार की कटिंग्स भेजे। अच्छा, स्कूल की जमीन के बदला में बगल में दूसरे जमींदार के खेत में जाके समरसेबुल गाड़ दिया है। उसके अखबार का कटिंग हम भेजे हैं इनको कि संज्ञान ले रहे हैं। वहां का एचएम लिख करके दे रहा है हमने कोई वर्क ऑर्डर नहीं दिया है, मेरा फर्जी सिग्नेचर। तो आप पीआईएल लेकर हाईकोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? देखिए हाईकोर्ट से हम निराश हैं। हाईकोर्ट से आप निराश हैं? हाईकोर्ट से हम निराश हैं, चूंकि हाईकोर्ट में जाइएगा पीआईएल फाइल कीजिएगा, आप ही पर कॉस्ट लगा दिया जाएगा। हाईकोर्ट में न्याय हो रहा है, अब न्यायपालिका पर हम सवाल खड़ा करें तो फिर ये भी एक बवाल हो जाएगा। लेकिन आपको पता है हम 2014 में एक केस फाइल किए नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन देने के लिए। 14 में केस फाइल किए, 16 में हम केस जीत गए। सरकार ने कह दिया कि हम इनको 6 महीने के अंदर प्रमोशन दे देंगे, नहीं दिया। फिर 17 में हमने कंटेम्प्ट दायर कर दिया। कंटेम्प्ट की सुनवाई हुई 2019 में। कंटेम्प्ट में डायरेक्टर का फिजिकल अपीयरेंस लगा और डायरेक्टर वहां पर गए तो उन्होंने कहा कि हुजूर 3 महीना और हमको समय दे दीजिए। तो कोर्ट ने कहा कि हम 5.5 महीने आपको टाइम देते हैं, लेकिन इसके बाद में फिर कंसीडर नहीं करेंगे। अब 19 के बाद में 24 हो गया, 5 साल बीत गया और अभी तक नहीं मिला। और कोर्ट ने उसी समय हमारे उसको डिस्पोज कर दिया। ये नहीं था कि 3 महीने के बाद में फिर डेट रख दें। तो अदालत में तो यहाँ क्या है, तारीख पर तारीख मिलना, तारीख पर तारीख इंसाफ होता नहीं यहाँ। ये दौरे तबाही है, पत्थर की अदालत है और शीशे की गवाही। पत्थर की अदालत है और शीशे की गवाही है। तो देखिए इस क्रांति गीत के साथ देखिए बंसीधर ब्रजवासी जी का आज लंबा पॉडकास्ट भी हमारे रिपोर्टर सबनीन ने रिकॉर्ड किया है, वह भी आने वाले दिनों में आपको दिखाई पड़ेगा। तो बंसीधर ब्रजवासी जी की आवाज बिहार में गूंजेगी और शिक्षकों की आवाज भी उठेगी और भ्रष्टाचार की कलई भी खुलेगी। हम इनके साथ रहेंगे, जहां सत्य का रास्ता दिखेगा वहां इनकी आवाज को बल देंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।